नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वांशी मोटिवेशन हब में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरी। स्टोरी अच्छी लगे और आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एक गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। उसे बहुत बड़ा बनना था, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता था। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाती थी, लेकिन उसे अपने मनचाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे। इस बात से वह बड़ा परेशान हो जाता था। वह सोचता रहता था कि कमी कहाँ रह गई है। आखिर वह ज्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों नहीं हो सकता? ये प्रश्न अक्सर उसे परेशान करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में पता नहीं है, जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर वह जल्दी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह बात समझ में आई, उस दिन से वह ऐसे इंसान की तलाश करने लगा जो उसे सफलता के नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। तभी उसे अपने मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह लोगों की समस्या को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सरलता से उसका समाधान निकाल लेते थे। साथ ही वह मुश्किल से मुश्किल बात को बड़े ही आसान शब्द में समझा देने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते हैं, अगले दिन वह युवक गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने जाकर बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूँ, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सब कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार बहुत मेहनत करके सफलता हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मन चाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है, जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु को उस युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा और जुनून दिखा। वह सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने और त्याग करने के लिए तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम अपने जीवन में पालन करते हो तो तुम 10 साल का लक्ष्य 10 महीनों में प्राप्त कर सकते हो। बस शर्त यह है कि इन नियमों पर पूरी तरह से विश्वास रखकर ईमानदारी से इनका पालन करना होगा। पहला नियम, सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हाँ, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है, इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ। क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से यह विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल का काम 1 साल में कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले हमारे दिमाग में पूरा होता है, इसीलिए इस संभावना पर पूरी तरह से विश्वास करो। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी अपनी 1 साल की पढ़ाई को अपनी एकाग्रता और कड़ी मेहनत से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपना लक्ष्य क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए एक समान ही काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है, भूल जाओ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, भूल जाओ अपने पड़ोसियों को, भूल जाओ अपने सगे संबंधियों को। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जिसे रुकना है वह रुकेगा।
बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सब भटकाने वाली चीजों से। यानी कि 6 महीने के लिए तुम्हें अपने आप को दुनिया से दूर कर लेना है, गायब हो जाना है, जैसे कि तुम कभी यह थे ही नहीं। 6 महीने के लिए तुम्हें अपने आप को अपने शरीर, मन, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई ज्यादा लंबा समय नहीं होता है। ये सुनने में बड़ा जरूर लग सकता है, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि यह त्याग तुम इसलिए कर रहे हैं, अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों या खुद के लिए। 6 महीनों के लिए अगर कोई भी तुम और तुम्हारे लक्ष्य के बीच में आ रहा है, चाहे वह कितना भी अमीर हो, कितना भी प्रभावशाली हो, लेकिन अगर वह फालतू की बातें कर रहा है, तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें घूमने के लिए बुला रहे हैं, तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या न जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। बेमतलब की गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। वक्त बर्बाद करने वाली लोगों का साथ छोड़ दो। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो और एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में। और जो भी चीज तुम्हें इन विचारों से दूर ले जा रही है, उसे अपने मन में जला दो। तीसरा नियम, एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्दी सफल होना है और उसके शीर्ष तक पहुंचना है, तो तुम्हें उस चीज का साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे अच्छे से सिखा सकता है कि उस काम के शिखर तक कैसे पहुंचना है। उसने पहले ही उस काम में आने वाली सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना कर रखा है, जिसका तुम भविष्य में सामना करोगे। इसीलिए वह अपने अनुभवों से तुम्हें कुछ ऐसी बातें सिखा सकता है जिसे स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र में सबसे शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति को अपना गुरु, मार्गदर्शक बनाना होगा। पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना स्पीड से हासिल किया जा सकता है। बस इसके लिए सही गाइडेंस, मेहनत और फोकस की जरूरत है। फिर गुरु कहते हैं कि चौथा नियम, स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। तुम भले ही कितने ही बुद्धिमान हो, कितने ही होशियार हो, कितना भी तेज तुम्हारा दिमाग हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम अपने लक्ष्य की ओर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। बड़ी सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। मानवीय स्वभाव के बारे में एक बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य ज्यादा आसान होगा, तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा कठिन होगा, तब भी असफलता के डर से तुम उसे छोड़ दोगे। इसलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल तो है, लेकिन उन्हें पूरा किया जा सकता है। पांचवा नियम, तुम्हारा लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा है और तुम्हें लगता है कि सारे काम करने जरूरी है, सारे बराबर है, तो उनमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जो करना जरूरी है। क्योंकि 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब यह है कि एक भी ढंग की प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि जो है बस यही है और इतने समय में है और कोई उद्देश्य नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि पता है तुम्हें, अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो वह हमेशा भटकता ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम बड़ा अजीब है, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए और वह बस लगे हुए हैं। इसलिए अगर तुम 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। पांचवा नियम, लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। देखो कि तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी काम क्या है। उनका पता लगाओ और फिर उन कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिनों, हफ्तों और महीनों में बांट लो।
और यह निश्चित करो कि तुम हर दिन अपने बांटे हुए काम को पूरा कर रहे हो। इसके साथ है तुम्हारे पास 3 ठोस ऐसे कारण होने चाहिए कि तुम इस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो। याद रखो, जितना मजबूत तुम्हारा कारण होगा, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। हर दिन अपने उस लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखो और महसूस करो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे, तब कैसा महसूस करोगे। उसे महसूस और अनुभव करने की कोशिश करो और साथ ही अपने आप से यह प्रश्न पूछना जरूरी है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में यह अंदाजा होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है और उसे हासिल करने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा, इस बात का भी तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। छठा नियम, स्वयं के अंदर एक प्रबल एकाग्रता और अनुशासन विकसित करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें लगता है कि आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन समस्या यह है कि यह सिर्फ कभी कभी महसूस होता है। याद करो उस दिन के बारे में जब तुम बहुत ज्यादा एकाग्र थे और बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा था। तुम्हारे अंदर यह विचार नहीं आ रहा था कि मैं यह काम कल से करूंगा। तुम्हारे अंदर एक उत्साह था, एक ऊर्जा थी। सोचो, अगर तुम्हारे साथ यह रोज होने लगे तो तुम अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आलस, थकान, काम में मन न लगना, ध्यान भटकना, हार मानने का मन करना, बार बार काम को बदलना, ये सब ना हो। इसीलिए तुम्हारा ध्यान अपनी ऊर्जा नियंत्रण पर होना चाहिए। इसलिए इसका सही से उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छा समय जब तुम जोश में होते हो, तब वही करो जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी दुनिया की बातें बाद में। पहले दिन जिस काम को जिस समय में पूरा कर सकते हो, अगले दिन प्रयास करो कि उससे कम समय में उस काम को पूरा कर सको और कष्ट को झेलो। कुछ समय बाद तुम्हारा शरीर और मन उसे स्वीकार कर लेगा और कुछ दिन बाद वह मजा बन जाएगा तुम्हारे लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। अगर कोई चीज बाधा बन रही है तो उसे छोड़ दो, उससे किनारा कर लो या टाल दो कि इसे बाद में करेंगे। जब हम ऊर्जावान और उत्साहित महसूस कर रहे होते हैं, तब हम 10 घंटे का काम 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। अगर यही ऊर्जा और एकाग्रता तुम्हारे अंदर बनी रहे तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में हासिल कर लोगे। बड़े लोग दुनिया में जितने भी मजे बने हैं, वह इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने काम में मजा ढूंढते हैं। बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास उन्होंने कितनी बार लगातार एक ही काम को किया, उसकी कहानी होती है। उनके पास ये कहानी नहीं होती कि उनके पास कितना ज्ञान था। तुम किसी भी सफल इंसान को देख लो, उसके काम गिने जाते हैं, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान के साथ मेहनत और अनुशासन भी बहुत जरूरी है। दुनिया में अक्सर इस बात के उदाहरण मिलेंगे कि कम ज्ञान रखने वाले लोग ज्यादा ज्ञान रखने वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं, और इसकी वजह होती है निरंतर प्रयास। कामयाबी न ज्ञान की मोहताज है, न तेज दिमाग की, और न ही मोहताज है पैसे की, न जान पहचान की। यह कामयाबी गुलाम है लगातार निरंतर प्रयास की। लगातार कर्म करते रहने की बात जानकारी या ज्ञान की नहीं है। ज्ञान तो पूरी दुनिया ले रही है बात, उस ज्ञान को दूसरों से ज्यादा अधिक प्रभावशाली तरीके से उपयोग करने की है। 90% लोग तो अपने दिमाग में पड़े ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बस ज्ञान लेकर बैठे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। दुनिया में सफल और अमीर लोग वो बने हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने पर उस पर काम करना शुरू किया। मेहनत करने वाले लोग हमेशा एक बुद्धिमान इंसान को पीछे छोड़ देते हैं। जब एक बुद्धिमान इंसान मेहनत नहीं करता, एक अनपढ़ इंसान लगातार अपनी मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली आलसी ज्ञानी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। अफसोस की बड़ी कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन भटके हुए मन को एक जगह पर एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज है अनुशासन और काम को समय पर करना। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने काम को टालने की आदत और आलस ने मारे हैं। इस काम टालने की आदत ने कि काम आज करूंगा
कल करूंगा। इस वजह से बुढ़ापे में कितने लोगों को पछतावा करवाया है कि काश मैं एक कोशिश और कर लेता। 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में प्राप्त करने के लिए गहरी एकाग्रता और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। 7वां नियम, उत्तरदायित्व लो और जवाबदेह बनो। अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो और उसके प्रति जवाबदेह रहो। एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको, जिससे अगर तुम किसी काम को पूरा करने का वादा करते हो तो वह उस काम के पूरा होने या फिर न होने पर तुमसे सवाल कर सके और तुम्हें उसे उत्तर देना पड़े। ऐसा उत्तरदायित्व और जवाबदेही तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी से भटकने नहीं देती और तुम्हें समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करती है। वह व्यक्ति जिसके प्रति तुम जवाबदेही हो, वह तुम्हारे माता पिता, गुरु या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम अपना आदर्श मानते हो। 8वां नियम, लगातार सीखते रहना और नई चीजों को अपनाना। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने लक्ष्य बनाया और योजना बनाई, उसके बाद वह लक्ष्य तुम्हारी योजना के अनुसार ही पूरा हो जाएगा। तुम मेहनत करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। रास्ते में कई सारी मुश्किलें, कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी कभी तुम बहुत मेहनत करोगे लेकिन उसके मन चाहे परिणाम तुम्हें नहीं मिलेंगे। फिर से तुम मेहनत करोगे और तुम्हारे मन चाहे परिणाम मिलेंगे। तुम नीचे आओगे और फिर ऊपर जाओगे, ऐसे ही कई बार होता रहेगा। तब जाकर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा विश्वास यह चीज स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी तुम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बात बड़ी ही साधारण है। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए लगातार कुछ नया सीखते जाओ, अपने पुराने विश्वासों को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों और नए तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने पर बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब उस युवक को समझ में आ गया था कि जल्दी सफलता पाने के लिए उसे क्या क्या करना है। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई ही तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।